नीतीश कुमार भारत का भ्रमण करके वापस बिहार लौट आए हैं। नीतीश सोच रहे थे कि उनकी यात्रा उनके सपने को नया आयाम देगी, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। जिस कांग्रेस की सलाह पर नीतीश कुमार ने विपक्ष को एक छत के नीचे लाने के लिए सारा हिंदुस्तान नाप दिया, उसी पार्टी के सबसे बड़े नेता ने नीतीश कुमार की बैठक में आने से इनकार कर दिया। हालांकि वो जा सकते थे, लेकिन उनका इनकार करना बताता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और वो गड़बड़ क्या है, आज बात उसी पर करेंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। नीतीश कुमार ने 12 जून को विपक्ष की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें विपक्ष को एक छत के नीचे कैसे लाया जाए इस पर चर्चा करनी थी और एक पार्टी एक सीट के मुद्दे पर बात होनी थी। मतलब विपक्ष का कहना था कि जिस राज्य में जिस पार्टी का होल्ड है, उस राज्य में सब उसका समर्थन करेंगे। लेकिन कांग्रेस इस बात के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि विपक्ष अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया जाए तो सभी पार्टियों का प्रभाव एक राज्य में सीमित होकर रह जाता है। जैसे अगर नीतीश कुमार की बात की जाए तो नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड का प्रभाव बिहार से बाहर कहीं नहीं दिखता और बिहार में भी आरजेडी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई गई है। अखिलेश यादव की अगर बात करें तो अखिलेश यादव का यूपी के बाहर प्रभाव खत्म हो जाता है और यूपी में भी स्थिति कोई खास अच्छी नहीं है। उधर ममता दीदी का राज बंगाल में कायम है और केजरीवाल दिल्ली से निकलकर पंजाब में अपनी जड़ें जमाने में कामयाब रहे। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक फिलहाल इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है। जगन मोहन रेड्डी भी इस गठबंधन से पल्ला झाड़ चुके हैं। सीएम चंद्रशेखर राव अक्सर कांग्रेस से नाराज रहते हैं। बचे उद्धव ठाकरे और शरद पवार को वो दोनों इस गठबंधन के साथ हैं। तो इस पूरे घटनाक्रम का लब्बो-लुबाब ये है कि कांग्रेस के बिना ये गठबंधन फलीभूत नहीं हो सकता, लेकिन कांग्रेस के साथ फलीभूत हो सकता है, इस बात के चांस भी कुछ खास नहीं है। और कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक बयान सामने आ चुका है कि राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष इस बैठक का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि कांग्रेस का मानना है कि उसकी 4 राज्यों में निखरची सरकार है और झारखंड में गठबंधन के साथ है। भले ही वो गठबंधन का नाम ही हो, लेकिन कांग्रेस विपक्ष की धुरी है, इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता। अगर 2024 में मोदी को टक्कर देनी है तो कांग्रेस को हर हाल में साथ लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस एक सीट एक उम्मीदवार के फॉर्मूले पर सहमत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि वो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, इसलिए वो पूरे देश में चुनाव लड़ेगी, पूरे देश की हर सीट पर वो अपना कैंडिडेट उतारेगी। मीडिया की खबरों के मुताबिक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी 12 जून तक अमेरिका के दौरे पर हैं, वहीं खड़गे भी नीतीश की बैठक में नहीं आएंगे। इस बात को अगर मान भी लिया जाए कि राहुल विदेश में हैं, तो खड़गे क्यों नहीं जा सकते, ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि राहुल और नीतीश पहले ही दिल्ली में मुलाकात कर चुके हैं। इस बैठक में एक सीट एक प्रत्याशी पर चर्चा होनी थी, यानी बीजेपी के खिलाफ हर लोकसभा सीट के में विपक्ष का सिर्फ एक ही उम्मीदवार उतारा जाए। हालांकि इस मामले में पेच है। एक तरफ ओडिशा के सीएम और बीजेडी के अध्यक्ष नवीन पटनायक विपक्ष की एकता से बहुत दूर हैं, वहीं आंध्र प्रदेश के सीएम और वाईएसआरसीपी के जगन मोहन रेड्डी भी इससे पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में 2 बड़े राज्यों में विपक्षी एकता की बात संभव नहीं दिख रही। हालांकि नवीन पटनायक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी खास बताया जाता है और जब भी कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी जरूरत पड़ती है किसी भी मौके पर, तो वो प्रधानमंत्री मोदी को समर्थन देने से कतई नहीं चूकते। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव भी कांग्रेस से अक्सर नाराज देखे जाते हैं। ऐसे में वहां भी एक सीट एक उम्मीदवार का मसला शायद ही रूप ले सके। बंगाल की अगर बात करें तो वहां 3 बार से सरकार बना रही ममता बनर्जी भी आखिर टीएमसी की सीटें कांग्रेस को भला क्यों देंगी। बंगाल में ममता बनर्जी का अच्छा खासा होल्ड है और वो लगातार 3 बार से वहां सरकार बनाती आ रही हैं। तो ऐसे में ममता बनर्जी कतई इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगी कि कांग्रेस भी बंगाल में चुनाव लड़े गठबंधन होने के बाद। ये सवाल उठ रहा है। बंगाल के अलावा यूपी जैसे 80 लोकसभा सीटों वाले राज्य में भी कांग्रेस की हालत पतली है। यहाँ समाजवादी पार्टी उससे सीटों पर समझौता शायद ही करे। वो बात अलग है कि अखिलेश की हालत भी यूपी में कांग्रेस से अलग नहीं है। बस अखिलेश के पास चंद लोकसभा की सीटें हैं और कांग्रेस के पास वो सीटें नहीं हैं। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले कह चुके हैं कि पार्टी तमाम सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहां एनसीपी और उद्धव ठाकरे की तरफ से अपनी सीटें दिए जाने की भी गुंजाइश कम है। कुल मिलाकर अब सबकी नजर 12 जून को होने वाली नीतीश कुमार की बैठक पर थी, जिस पर अब ग्रहण लग गया है और ये बैठक अब
टाल दी गई है। कब तक के लिए टाली गई है उस बात की तस्वीर अभी साफ नहीं हो पाई है। वहां क्या नतीजा निकलता उसी से तय हो सकता था कि विपक्ष लोकसभा चुनाव में एक साथ लड़ता या नहीं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि किसी भी हाल में कांग्रेस के बिना ये गठबंधन संभव नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ही इस गठबंधन की धुरी है। और हुआ भी वही, इस बैठक को टाल दिया गया। क्यों टाल दिया गया इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई, लेकिन हो ना हो वजह कांग्रेस ही रही है, क्योंकि 12 तारीख को कांग्रेस शामिल नहीं हो सकती थी। अभी इस बैठक को टाल दिया गया है और तारीख अभी फाइनल नहीं की गई है। इस बैठक की जब बात चल रही थी उस वक्त कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि एक बार विपक्ष एकजुट हो जाए तो पीएम मोदी को चुनाव में हराने का मौका मिल जाएगा। भारत की बाकी विपक्षी पार्टियों को हम पहले दिन से यही बता रहे हैं, लेकिन विपक्ष में कुछ इससे सहमत हैं तो कुछ इससे असहमत हैं। हम कुछ क्षेत्रीय पार्टियों को देखते हैं जिन्हें कांग्रेस के साथ आने में दिक्कत होती है। कांग्रेस की ओर से हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार को जिम्मेदारी दी थी कि जिन्हें बुलाना है बुला लें। अधीर रंजन के मुताबिक कांग्रेस ने ही नीतीश कुमार को जिम्मेदारी दी है विपक्ष को इकट्ठा करने की, तो ऐसे में बिना कांग्रेस के बैठक संभव नहीं थी। अच्छा, अगर इन नेताओं की बात पर गौर किया जाए तो पता चलता है कि इन्हें बस मोदी को हराना है। देश के विकास या फिर देश के बाकी मुद्दों से इन्हें कोई मतलब नहीं रह जाता मोदी को हराने के अलावा। विपक्षी किसी और मुद्दे पर बात नहीं करते दिखते, तो समझा ये भी जा सकता है कि इन्हें सिर्फ और सिर्फ सत्ता से मतलब है। हालांकि महागठबंधन पर काम पहले भी किया गया था, तब भी मोदी को नहीं रोका जा सका था। तो क्यों ना विपक्ष देश की बात करे और जनता के बीच जाए। अगर विपक्ष सोच रहा है कि कुछ राज्यों में चुनाव जीतकर वो लोकसभा के परिणाम तय कर रहा है, तो फिर ये भूल कही जा सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं। बात ये भी सच है कि एक तरफ नीतीश कुमार अपने सपने के लिए भागदौड़ में लगे हैं और दूसरी तरफ केजरीवाल भी विपक्ष को एकजुट करने में जी जान से लगे हैं। भले ही दोनों के मकसद अलग हैं, लेकिन मंजिल एक ही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि दो अलग अलग राहों पर एक ही मंजिल के लिए दौड़ रहे दो नेताओं में से किसको मंजिल नसीब होती है और किसको नहीं। और अगर उस मंजिल पर पहुंच भी जाते हैं तो अंजाम उसका क्या होता है वो भी देखने वाली बात होगी। आप नीतीश के इस गठजोड़ पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।